नमस्कार सर। सच साहिब जी। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? राजेंद्र दास दिल्ली से। सर आप जैसे अभी सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में मौजूद है, क्या आपने भी नाम दीक्षा लिया हुआ है? हाँ लिया हुआ है 2013 में। जी काफ़ी समय हो गया सर, 2013 से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया है, तो ऐसा क्या संजोग बना सर कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? मेरी भगवती बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। भूत प्रेतों ने घेर रखा था इसको, इतना परेशान कर रखा था। मैं 2 साल भगवती सोई नहीं, मेरा भी काम धंधा सब बंद हो गया था। 2 साल में मैं इतना परेशान हो गया था कि भगवती भी बहुत दुखी होगी, मैं भी बहुत दुखी होने लग गया कि ऐसा क्या हो रहा है जो हम इतना परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इतना परेशान हो गया, 2 साल चैन से सो नहीं पाया बिल्कुल। फिर मेरे को किसी ने बोला कबीर साहिब का नाम लो, तो मैं कौन से कबीर साहिब का नाम लें, तो हमें इस टाइम पता नहीं था कबीर साहिब के बारे में। तो फिर हमने क्या करा, टीवी चैनल लगाना शुरू कर दिया रोज डेली। हमने टीवी चैनल लगा के देखा तो सत्संग गुरुजी का आया। जब गुरुजी का सत्संग आया तो हमने सुना। हम सुनते सुनते एक दिन सुना तो बहुत लगा कि वहाँ एक इंटरव्यू आ रहा था जिसने जी उनकी आवाज नहीं निकल रही थी ऐसे करके। तो मैंने देखा, फिर एक दिन देखा, फिर मैं देख के ना उसको बंद कर दिया। फिर दोबारा दूसरे दिन फिर देखा तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने ज्ञान गंगा अपने बच्चे को बोला कि ज्ञान गंगा ना, उसमें आ रहा था ज्ञान गंगा के बारे में। तो मैंने उसको बोला कि भाई बेटे को बोला वही ज्ञान गंगा किताब ना बेटा इसमें SMS कर दे। उन्होंने SMS कर दी। SMS करने के बाद फिर मैं भूल गया 1 महीने तक बिल्कुल। भूलने के बाद मुझे फिर ज़्यादा बहुत परेशानी आई। तो फिर ऐसा हुआ कि बच्चा भी बहुत परेशान था, मैं भी था। भगवती की परेशानी मेरे से देखी नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। तो फिर ऐसा हुआ, फिर इसने भगवती ने बोला क्या बेटा जा आप जहर लिया, हम लोग जहर खा लेते हैं। फिर देखा तो उसी टाइम आधे घंटे पहले जो हमने SMS किताब की थी वो किताब घर पे आ गई हमारे। जब घर पे किताब आई तो भगवती ने उस किताब को एक आध पढ़ा, फिर उसको सिराने से रख के सो गई। सोने के बाद उसको बहुत आराम मिला। आराम मिलने के बाद दूसरे दिन भगवती ने कहा मुझे बरवाला जाना है। तो मैंने बोला कल जाएंगे। ये कहती है आज ही जाऊंगी, अगर तुमने चलना तो चलो, नहीं तो मेरे को तो आज ही जाना है। फिर क्या करा हमने, फिर सीधा पूछते पाछते हमने फ़ोन किया आश्रम में। फिर आश्रम में फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आ जाओ बरवाला पे। हमने स्टेशन पकड़ा, फिर स्टेशन से फिर हमें गाड़ी मिली। गाड़ी ले रात को 1 बजे में पहुंचा। फिर 1 बजे पहुंचने के बाद वहाँ आश्रम में मैंने फ़ोन किया जी मैं तो यहाँ पर आ गया। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, वहाँ गाड़ी आने वाली है। फिर मैं गाड़ी मिली तो फिर गाड़ी बैठ के फिर आश्रम में आ गया। आश्रम में जैसे ही आया मैं, मुझे समझ लो अपनी ज़िंदगी में इतना सुख नहीं मिला जो आश्रम में अंदर जाते साथ मुझे इतना सुख मिला। ऐसे लगा कि मैं जन्नत के अंदर आ गया जैसे बोलते हैं लोग। तो मैं इतना हुआ, फिर क्या करा, भगवती ने रात को नाम ले लिया। फिर भगत जी बोले आप भी ले लो। मैं कहा मैं नहीं लूँगा अभी। तो कह रहे चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, सवेरे फिर भगत जी ने समझाया कि ऐसे ऐसे, फिर मैंने सवेरे नाम ले लिया। रात भर भगवती ऐसा हुआ जैसे फाइटिंग चलती है शरीर के अंदर, रात भर फाइटिंग चलती रही। भगवती इतनी परेशान हो गई, मेरे को ढूंढी, कहती यहाँ पर कोई नहीं आएगा, भगत नहीं आएगा, आप ना हम ही देखेंगे, जो सेवादार होते हैं ना वो कह रहे हम ही देखेंगे इसको, आप मत देखो। सवेर तक फिर देखा, सवेर तक भगवती को बहुत आराम मिल गया। आराम मिलने के बाद फिर मेरे को भी लगा कि ठीक होगी। मैंने भी नाम ले लिया उसी टाइम। नाम लेने के बाद उसी दिन से मैंने अपनी भक्ति चालू कर दी। तो सर काफ़ी लोगों का दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते ही दूसरे क्षण लाभ मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको ऐसे कौन से लाभ मिले आप बताइए। सबसे पहले मुझे तो लाभ मिला, मेरी भगवती ठीक हो गई जो इतने प्रेतों ने घेर रखा था। जैसी आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद मेरी भगवती के पैरों से कोई चीज निकली, उसको पैर तोड़ दिया। फिर गुरुजी ने बोला कि बेटा, भगवती को बोला कि बेटा मैंने तेरी जान बचा दी। और इस बात को मैं जानता था कि मेरी भगवती की जान नहीं बचेगी, ये मैंने हर जगह पता कर रखा था इस बात को। तो उस दिन से मेरा मन इतना वो हो गया
मतलब उस दिन से मेरी भक्ति इतनी चालू हो गई, मेरा मतलब विश्वास बढ़ता गया, क्योंकि मेरे शरीर पे भी इतना वजन होता था। तो मैं सोचता था क्या है, पहले नहीं समझा। जब गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा तो वजन एक ऐसे मेरा शरीर हल्का हो गया। मैं उस दिन से हैरान हो गया, ये शरीर मेरा इतना हल्का कैसे हो रखा है। उस दिन से मैं और भी मतलब खुशी के मारे मैं पागल हो गया कि मैं इतना सुख तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं मिला जो मुझे इन दिनों में मिला, एक हफ्ते में। फिर लगातार मैं वही आश्रम में आना शुरू कर दिया लगातार, और उस दिन से मेरे को मतलब हर चीज, मेरा काम धंधा सब बंद हो गया। उसके बाद सब कुछ मेरा ठीक हो गया। सारी गाड़ी बिक गई थी, सारी गाड़ियां दोबारा से आ गई। सारा मतलब जितना भी मेरा नुकसान था वो दोबारा से मेरे पास दोबारा से आ गया। परमात्मा ने रनिंग में मेरी वैसी की वैसी गाड़ी चला दी, और आज मैं वैसी रनिंग में हूँ। तो सर ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा अन्य भक्त लोग जुड़ते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो लोग गलत कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत कहते हैं। अरे परमात्मा तो अनश्रद्धा भक्ति क्या, वहाँ तो पढ़े लिखे भी कितने हैं। चलो हम अनपढ़ है, सारे क्या अनपढ़ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो सर अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज की जो सोशल रिफॉर्म्स की जब भी बात आती है, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम हमेशा आगे रहता है, काफ़ी चर्चित में रहता है। हमेशा उनके भगत जो रहते हैं हमेशा सोशल रिफॉर्म्स में आगे रहते हैं। अभी एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में, वो तो गुरुजी ने इतनी बढ़िया चलाई है ना, उस दिन से मुझे तो बहुत रोना आता है। विश्वास और दृढ़ हो गया मैं कि यही पालनहार है, यही है सबसे बढ़िया। पालनहार है। क्यों, मेरे तो माता पिता थे नहीं बचपन में, तो मैं तो इन्हीं को ही अपने माता पिता मानता हूँ। समझ लो, मैंने क्या क्यों बोलूँ, मैं गुरुजी के सिवा मेरे को कोई समझ में नहीं आता। सर अभी एक वीडियो चलाई गई थी, कलयुग में सतयुग की शुरुआत पार्ट 3, वो वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे तो परमात्मा की हर वीडियो बढ़िया लगती है, क्योंकि उसमें कोई भी झूठ नहीं दिखाते, एक नंबर का सच दिखाते हैं। तो सर ये भी कहा जा रहा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, इस बात पे, इस कथन पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हो गई है, मुझे दिखाई दे रही है, वो तो सच है बिल्कुल। जो परमात्मा ने जो वाणी बोली वो बिल्कुल सच हो रही है। पहले मैं भी शुरू में सोचता था नहीं, अब तो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सारी चीजें सच्ची होती जा रही है। वो तो मेरे साथ भी होती है। एक दिन मैंने भी मेरे साथ, मैं आपको क्या बताऊँ, चलो मैं भूल गया, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। मेरा पहले एक्सीडेंट होता था तो मेरे कहते हैं हड्डी जरूर टूटती थी। जब से मैंने गुरुजी के शरण में नाम लिया था, एक्सीडेंट तो होते हैं पर मुझे कुछ होता नहीं है। सर ये एक और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और मुहिम भी चल रही है, बाढ़ पीड़ितों को संत रामपाल जी महाराज मदद पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत आश्चर्यचकित है, लाखों का सामान, करोड़ों का सामान कुछ ही घंटों में पहुंच रहा है। जहां पानी भर चुका है, जहां फसल बर्बाद हो चुकी थी, जहां जीने का उम्मीद नहीं था किसानों के लिए, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नई रोशनी दी है, जीने का एक मकसद दिया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोशनी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो इसके बारे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को तो हर समय जब भी मैं याद करता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाते हैं। मेरे को कई रास्ते से गुरुजी ने निकाला है, मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो बहुत रास्ते से निकाला हुआ है। मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो हर मतलब जेल जाने से भी रोक रखा है लोगों ने। मेरे साथ कितने नुकसान हुए हैं, पर गुरुजी ने हर समय मुझे संभाल लिया और मुझे गोदी में भी उठाया है। एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे इतनी जोर की, मेरी मोटरसाइकिल इतना बड़ा पत्थर था उसमें लगा तो मैं ऊपर कूद गया उसके। जब नीचे गिरा तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मैं सुनता था इंटरव्यू में कि परमात्मा गोदी में उठा लेते हैं। उस दिन मैंने देखा कि हाँ, परमात्मा ने मुझे भी गोदी में उठा लिया। मैं आसपास में देख रहा कौन है मेरे, मैं देखा कोई भी नहीं है मेरे आसपास में। तो मुझे उस दिन एहसास हो गया, मेरे सिर्फ कपड़े गंदे हुए पर मेरे को तो चोट तक नहीं लगी इतना उछलने के बाद। तो मैं क्या घूमा, तो भगवान ही तो बोलूंगा, और क्या बोलूंगा। जी सर। सर अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके तहत जो हर परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है, आज जब सड़क पर एक बच्ची चल रही है तो कहा जाता है कि
संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से वो स्कूल जा पा रही है, पढ़ पा रही है। किसी के घर का चूल्हा जल रहा है तो कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से घर में चूल्हा जल रहा है। तो सर, आप उस चीज़ों का आप हिस्सा बने हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो इतना महसूस होता है कि मैं तो वो देख देख के रोता रहता हूँ। मैं क्या बोलूँ किसी को, मैं तो इतना आगे है, गरीबों का मसीहा आ गया है। मसीहा आगे भाई, परमात्मा धरती पे आगे समझ लो। मैं तो बस कुछ इसमें बयान नहीं कर सकता। कोई मैं भूखा तो नहीं सोएगा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा। हमारे को भी परमात्मा जब से नाम लिया है, हमारे को भी सारे काम हमारे सिद्ध कर देते हैं परमात्मा। अब कैसे कर देते हैं मुझे नहीं पता लगता इस बात का। सर, तो आपको जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, सतलोक आश्रम के बारे में, अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहे उसके बारे में? नहीं, जो परमात्मा ने अन्नपूर्ण महिमा चलाई है ना, वो तो मैं कह रहा हूँ अगर सरकार भी आ जाए ना, वो नहीं चला सकती। सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं यहाँ पर, और कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। क्योंकि मैं तो परमात्मा को जब भी याद करता हूँ, आ जाते हैं। मैं किसी को बोलता हूँ तो वो कहता मजाक कर रहा है। अब मैं किसी को क्या बोलूँ मजाक कर रहा है। मेरे को तो एक दिन मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट होता था, तो मैंने बोला, जब से टच होती थी तो लोग मुझे घूर के देखते थे, तो मैं बोलता था यार ये क्या से हो। फिर एक दिन परमात्मा रोते रोते मैं सो गया। फिर परमात्मा आए तो मुझे बोले गाड़ी निकाल। मैंने कहा गाड़ी निकाल ली। फिर मैं गाड़ी में कह रहे बिठा, मैंने बिठा भी लिया। फिर मैंने गाड़ी चलाई। फिर सपने में ध्यान दूसरे दिन देखा मेरी गाड़ी लग नहीं रही, तो फिर मेरे को याद आ गया सपना परमात्मा का। ओहो, उस दिन के बाद मेरी आज तक गाड़ी नहीं लगी। तो सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ के कई लाभ हुए हैं। आप अगर बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं, उनके कितने आश्रम हैं, ये इसके बारे में अगर डिटेल हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? उनके आश्रम तो बहुत सारे हो गए हैं, नामदर स्थल भी बहुत जगह जगह है। तो मैं क्या बताऊं, मैं तो बताते थक जाता हूं, क्योंकि मेरे साथ तो पल पल में होता है ना। तो मैं किसी को बताऊंगा तो कहेगा ये अपने गुरुजी की ज्यादा तारीफ करता है। अब मैं किसी को क्या बताऊं। जी, नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं सर? नाम दीक्षा तो ये लेते हैं, सत्संग आता है रोज टीवी पे, नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आता है, उस पर ले लो नाम। हर किसी जिले का भी नंबर चाहिए अपना, ऑनलाइन आता है, उस पर ले लो नंबर। जी, सर, अभी आप मौजूद है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप कुछ बताइए। व्यवस्था, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। आज मेरे को इतनी उम्र हो गई, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। मैं क्या बताऊं, इतना तो मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है जो मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ परमात्मा के शरण में। बच्चों के लिए इतना भंडारा, बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए इतना भंडारा परमात्मा ने वितरित कर रखा हुआ है। और इतना आनंद आता है इस भंडारे को भी खा के, कि जो भी अगर ये इस भंडारे को खाता है तो वो शुद्ध हो जाता है एकदम से। अब ये आप खुद सोच सकते हो कि संत रामपाल जी नहीं है, ये स्वयं कबीर परमेश्वर इस धरती पर उतर कर आए हैं। और कैसे दुनिया ये कहती है कि ये आम इंसान है, ये आम इंसान नहीं है, ये स्वयं कबीर परमेश्वर है। और हम बच्चों के लिए आए यहाँ पर, हमें मतलब तारने के लिए आए हैं। आप इनसे जुड़िए आगे। मैं तो हर किसी से यही कहती हूँ कि संत रामपाल जी से, महाराज जी से आके जुड़िए और उनका सत्संग सुनिए जो टीवी पर आता है, साधना चैनल पर, श्रद्धा पर आता है। और ये वाला एक और चैनल है ना, वाला 12 चैनल आते हैं परमात्मा के, उस पर मतलब जो भी सत्संग आता है उसे बड़े ध्यान से सुनिए। और जब सुनने के बाद निर्णय लीजिए, संत रामपाल जी के सत्संग को सुनने के बाद निर्णय लीजिए कि ये सच्ची भक्ति कौन सी है, हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। और जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ ईश्वर स्वयं खुद भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। सच है।